नमस्कार, मैं शारदा चौधरी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज अपन थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। एक्विनास, जैसा कि अपन जानते हैं कि मध्ययुगीन विचारक है, ईसाई विचारक था। मध्य युग का ये प्रथम विचारक है जिसने राज्य और धर्म, जो उस समय चर्च और पॉप की सत्ता थी, उसका पृथक पृथक अस्तित्व स्वीकार किया। जबकि मध्य युग में राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण माना जाता था। देवीय स्वरूप के राज्य की उत्पत्ति है वो ईश्वर द्वारा की गई है, क्योंकि पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा जो पाप किए गए थे उनको समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ईश्वर द्वारा राज्य की रचना की गई है। इसके विपरीत एक्विनास ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानते हुए अरस्तु की भांति राज्य को भी एक प्राकृतिक और एक स्वाभाविक संस्था माना, क्योंकि जो भी संस्थाएं थी राज्य से पहले की, वो मनुष्य की प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती या मनुष्य के जीवन को सद्जीवन, अच्छा जीवन नहीं बना सकती। इसलिए स्वाभाविक तौर पर राज्य की उत्पत्ति होती है। वह एक तरीके से विकास के अनुसार, प्रकृति का जो नियम है कि विकास चलता रहता है, उसके अनुसार एक स्वाभाविक संस्था है, उसी से उसका निर्माण हुआ है। तो इसी तरीके से अरस्तु ने उस मध्य युग में कानून संबंधी भी अपने विचार प्रस्तुत किए, जबकि देवीय कानूनों का ही समय बोलबाला था। ईश्वरीय रचना होने के कारण राज्य, चर्च जो था, धर्म, उसका पूरा प्रभाव था, नियंत्रण था। राज्य सर्वोच्च नहीं हो सकता था। वहाँ का जो शासक था किसी भी राज्य का, वो संप्रभु नहीं, उसके ऊपर चर्च की सत्ता होती थी। जबकि एक्विनास ने प्रथम बार ये कहा कि मनुष्य के जीवन के दो क्षेत्र होते हैं, आध्यात्मिक सत्ता अलग है, लौकिक सत्ता अलग है। आध्यात्मिक जो उसका जीवन है उसमें चर्च का या धर्म का हस्तक्षेप हो सकता है, लेकिन जो उसका लौकिक जीवन है, जो यहाँ का जो उसका जीवन है, उसमें राज्य है, उसका हस्तक्षेप होना चाहिए और राज्य को जन कल्याण के कार्य करने चाहिए। तो अपन देखते हैं कि कानून संबंधी उसका जो विवेचन है वो एक मूल्यवान देन मानी जा सकती है, क्योंकि उस युग में, मध्यकाल में, जब कि राज्य को क्या माना जा रहा है, ईश्वर का अवतरण माना जा रहा है, देवीय उत्पत्ति उसकी स्वीकार की जा रही है। तो जितने भी उस एक्विनास से पहले के, जैसे अरस्तु है, सिसरो, चर्च है, सेंट ऑगस्टाइन, इनके जितने भी विचार दिए हुए थे, उनका एक सामूहिक सम्मिलित रूप करके इसको एक नया रूप प्रदान किया एक्विनास ने और अपनी कानून संबंधी अवधारणा जो थी वो प्रस्तुत की। सबसे पहले अपन देखते हैं कानून की परिभाषा। यदि अपन आधुनिक युग की बात करें कि कानून क्या है, क्यों बनाए जाते हैं, तो व्यवस्थित समाज के लिए, समाज का जो ढांचा है या समाज के जो नियम है, कायदे हैं, वो अच्छे से चल सके। और क्योंकि जैसा कि अपने को पता है कि कानून क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। कानूनों के पीछे एक बाध्यकारी शक्ति होने के कारण ही उनका पालन किया जाता है। तो आधुनिक रूप में यदि इसका अर्थ अपन देखें तो कानून क्या है, संप्रभु का आदेश। संप्रभु यानी सरकार जो है वो संप्रभु है, और संप्रभुता कहाँ होती है, लोकतांत्रिक देशों में अपन देखें तो जनता में, यदि भारत का ही अपन उदाहरण लें तो संप्रभुता कहाँ निवास करती है, जनता में। यानी जनता द्वारा ही चुनकर, जनता द्वारा चुनावों के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं। वही प्रतिनिधि क्या करते हैं, कानूनों का निर्माण करते हैं। लेकिन एक्विनास ने कानून की क्या परिभाषा दी है। इससे पहले के जो विचारक थे उन्होंने कानून को क्या माना था, विवेक या बुद्धि का परिणाम माना था, कि विवेक से, मनुष्य में जो विवेक होता है या बुद्धि होती है, उसी से वो इस तरीके के नियम या आदेशों का पालन है वो अपने आप करता है। जबकि एक्विनास ने ये कहा है कि कानून जो है हालांकि विवेक से ही उत्पन्न होता है, विवेक का एक तरीके से अध्यादेश है, लेकिन ये उस व्यक्ति द्वारा बनाया, घोषित और लागू किया जाता है जिसे समाज की क्या है, चिंता है। यानी किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति ने या संस्था ने या किसी सदन ने लोक कल्याण के लिए, और ये सोचकर कि ऐसा बनाया जाना जरूरी है, उसके विवेक से, बुद्धि से अध्यादेश पारित कर दिया, नियम बना दिया, तो उसको एक्विनास ने किसकी संज्ञा दी है, कानून की संज्ञा दी है। कानून है वो वही व्यक्ति बना सकता है जिसे समाज की चिंता है, समाज का कल्याण वो कर सकता है। कानून एक तरीके से एक्विनास ने फिर उसकी परिभाषा देते हुए लिखा है कि एक विशेष नियम अथवा कार्यों का मापदंड है जिसके आधार पर किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित किया जाता है या कार्य करने से रोक दिया जाता है।
यानी जैसे कि कानून में दोनों चीज़ें हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। या तो आप कानून का सहारा लेके किसी कार्य को कर सकते हैं, या फिर आपको उस कानून के माध्यम से किसी कार्य को करने से रोक दिया जा सकता है। लेकिन इसका जो सर्वोच्च उद्देश्य है कानून बनाने का या कानून लागू करने का, वो हमेशा क्या होना चाहिए, सामान्य हित के उद्देश्य से प्रेरित होना चाहिए। एक्विनास का ये मानना है कि जो कानून यदि विवेक से पूर्ण नहीं है और सामान्य हित से प्रेरित नहीं है, तो वो कभी भी सच्चा कानून नहीं हो सकता है। अब अपन देखते हैं, सबसे पहले एक्विनास ने कानून को 4 भागों में बांटा है। उसने 4 प्रकार इसके कानून के बताए हैं। सबसे पहले वो बताता है शाश्वत कानून, दूसरा बताता है प्राकृतिक कानून, और तीसरा बताता है दैवीय कानून, और चौथा नंबर का कानून है मानवीय कानून। सर्वप्रथम उसने जो शाश्वत कानून है उसको सबसे शीर्ष पर रखा है। ये एक तरीके से मनुष्य के समझ से बाहर की चीज़ है। मनुष्य इन कानूनों को विवेक से समझ सकता है, लेकिन उसके लिए उच्च स्तर का विवेक आवश्यक है, तभी मनुष्य इन शाश्वत कानूनों को समझ सकता है। ये ईश्वर की द्वारा रचित होते हैं और इनको मनुष्य की समझ के बाहर होने के कारण ही, क्योंकि मनुष्य इन शाश्वत कानूनों को समझ नहीं सकता, इसलिए उसके बाद में क्या आते हैं, प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानूनों का पालन मनुष्य नहीं करता या सारे मनुष्य नहीं करते। उसके बाद दैवीय कानून, और दैवीय कानूनों की भी धीरे धीरे जो प्रचलन है वो कम होने के कारण बाद में मानवीय कानून लोक कल्याणकारी राज्यों में आधुनिक युग में, जिसके द्वारा शांति स्थापित या समाज है उसको क्या किया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं शाश्वत कानून। शाश्वत कानून, जैसा कि एक्विनास ने बताया कि ये विवेक पर आधारित होते हैं और ईश्वर के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ईश्वर एक पूर्व निश्चित कोई योजना बनाता है और उसके अनुसार वह विश्व पर शासन करता है, यानी ईश्वर के विवेक से निकली है और ईश्वर की ये इच्छा है एक तरीके से। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो शाश्वत कानूनों की ये है कि ये सार्वभौमिक होते हैं। ये चेतन, पृथ्वी, आकाश सब जगह लागू होते हैं, चाहे वो सजीव है, निर्जीव है, आकाश है, पृथ्वी है, ये सब जगह प्रचलन में होते हैं। और इनका स्वरूप जो क्या है, विश्वव्यापी है, सार्वभौमिक है, सब मनुष्यों के ऊपर ये लागू होते हैं। अब विवेकशील जो प्राणी होता है, जिनमें उच्च स्तर का विवेक होता है, वो ही उनके अनुसार शासन करते हैं या आचरण करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसीलिए शाश्वत कानून को समझने में कठिनाई होने के कारण ही अपन किसका सहारा लेते हैं, प्राकृतिक कानून के रूप में वो अपने सामने आता है। दूसरा जो प्रकार बताता है वो है प्राकृतिक कानून। देखिए, विवेकशील प्राणी जिनमें उच्च स्तर की बुद्धि या उच्च स्तर का विवेक होता है और वो व्यक्ति या प्राणी शाश्वत कानूनों के अनुसार आचरण करता है, तो यही क्या होते हैं, प्राकृतिक कानून होते हैं। प्राकृतिक कानूनों की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो ये है कि प्राकृतिक कानून मनुष्य को अच्छा, बुरा, उचित, अनुचित, सत्य, झूठ इसका ज्ञान करवाता है। एक तरीके से अपन ये समझ सकते हैं कि जैसे अपन किसी का उदाहरण देते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति, तो बुद्धिमान व्यक्ति यानी जो विवेकशील है, जिसको अच्छा, भला, बुरा होने का क्या होता है, ज्ञान होता है, तो वो एक तरीके से क्या है, प्राकृतिक कानून है। प्राकृतिक कानूनों की भी यही विशेषता है कि ये सबके लिए समान होते हैं, मौलिक रूप से सबके ऊपर लागू होते हैं और जड़, चेतन जितनी भी वस्तुएं हैं, सजीव, निर्जीव, सबके ऊपर ये समान रूप से व्याप्त होते हैं। लेकिन कारण क्या है कि प्राकृतिक कानून चलन में नहीं रहते या प्राकृतिक कानूनों का पालन नहीं किया जाता, क्योंकि देखिए ऐसी कोई संस्था या मनुष्य समूह नहीं होता जो प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या कर सके या प्राकृतिक कानूनों का निर्देशन कर सके, उनको विनियमन कर सके। इसलिए ये कानून क्या नहीं होते, प्राकृतिक कानून जो है वो चलन में नहीं रहते, लागू नहीं रहते हैं। तीसरा जो एक्विनास ने कानूनों का प्रकार बताया है वो है दैवीय कानून। अब देखिए दैवीय कानून क्या होता है, क्योंकि प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या करने वाली कोई संस्था नहीं होती, उनको लागू करने वाली भी कोई संस्था नहीं होती, इसलिए वो चलन में नहीं रहते। दैवीय कानून अपन एक तरीके से समझ सकते हैं कि धर्म द्वारा जो संचालित होते हैं एक तरीके से, हालांकि ये शाश्वत कानून का ही निम्न या उसका छोटा रूप है कि संतों ने या बाइबिल के माध्यम से, धर्म के माध्यम से अपन
देख सकते हैं। और उस समय मध्य युग में क्योंकि चर्च में जो पोप की सत्ता थी चर्च की ईसाई धर्म में, तो संतों और बाइबल के माध्यम से जो वाणी प्रकट की गई है उसको ही एक्विनास ने किसकी संज्ञा दी है? देव्य कानून की संज्ञा दी है कि संतों या बाइबल के माध्यम से या अपन धर्म ग्रंथ के माध्यम से किसी भी धर्म के जो कानून है या किसी भी धर्म के जो नियम है, नैतिक नियम है, आचरण के जो नियम है, वो क्या हो गए? देव्य कानून। और देव्य कानून भी सब मनुष्य के लिए समान होते हैं और देव्य कानूनों का उद्देश्य भी मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति या मनुष्य का कल्याण करना होता है। और इन जो देव्य कानूनों का स्वरूप एक तरीके से क्या होता है? धार्मिक होता है। एक्विनास का ये मानना है कि देव्य कानून जो है ईश्वर के आदेश है, ईश्वर की इच्छा है, लेकिन उनका पालन कौन करवाएगा? तो धर्म की जो सर्वोच्च संस्था है, जिस धर्म का प्रचलन है, उस धर्म की जो संस्था है उसके द्वारा इसका पालन करवाया जाएगा। जैसा कि देवीय कानून ईश्वरीय इच्छा के आदेशों का संसार के सामने प्रकटकरण है और जिसका पालन चर्च द्वारा करवाया जाता है। तो इसके लिए मनुष्य उनका पालन क्यों करता है? विवेक से नहीं करता। देवीय कानूनों का पालन मनुष्य विवेक से नहीं करता, आस्था से करता है और इनके पीछे किसी प्रकार की कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं होती। देखिए, आज भी अपन यदि देखें तो अपन धर्म के नियमों का पालन या धर्म के जो सिद्धांत है उन आचरणों में अपन जो लाते हैं आचरण में, उनके पीछे किसी प्रकार का कोई विवेक नहीं होता है, अपनी श्रद्धा होती है, आस्था होती है, उसी से अपन उनका पालन करते हैं। तो एक्विनास का भी ये मानना है कि देवीय कानूनों का पालन मनुष्य क्यों करता है? विवेक से नहीं बल्कि किससे करता है? वो आस्था से करता है। अब देखिए, चौथा नंबर का जो वास्तव में कानून धरती पर या समाज में, पृथ्वी पर प्रचलन में है, वो है मानवीय कानून। एक्विनास का मानना है कि मानवीय जो कानून है उनकी उत्पत्ति प्राकृतिक कानून से होती है और ये उसी समय तक वैध है जब तक प्राकृतिक कानून के अनुसार ही हो। आचरण मनुष्य का प्राकृतिक कानून के अनुसार ही हो, तभी तक जो मानवीय कानून या मनुष्य द्वारा बनाए गए कानून है वो सही मायने में लागू रहते हैं। मानवीय कानून जो है वो मनुष्य की इच्छा पर आधारित होते हैं और ये मनुष्यों द्वारा ही इनका निर्माण किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि समाज में शांति बने रहे, शांतिपूर्ण जीवन के लिए। ये दंड व्यवस्थाएं जिनके भय से समाज में क्या बनी रहती है? शांति बनी रहती है। यानी आप यदि कानूनों का पालन नहीं करते हैं तो उसके बदले में आपको क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। यदि आप किसी प्रकार का अपराध करते हैं या किसी कानून का उल्लंघन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। तो इस भय से समाज में क्या बनी रहती है? शांति बनी रहती है। और जो मानवीय कानून है ये मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि मनुष्य विवेकशील होता है, बुद्धिमान होता है और वो प्राकृतिक कानूनों के अनुसार ही, प्राकृतिक कानून वास्तव में मनुष्य को उचित अनुचित, अच्छा भला बुरा होने का जो ज्ञान करवाते हैं, उसी के अनुसार मानवीय कानूनों का निर्माण होता है। मानवीय कानून के भी अरस्तु ने एक्विनास ने दो इसके भाग बताएं। एक है राष्ट्रों का कानून और दूसरा है नागरिक कानून। यानी राष्ट्रों का कानून का मतलब है कि विभिन्न राष्ट्रों के मध्य किस प्रकार से जो संबंध है उनके वो संचालित होंगे। और नागरिक कानून एक देश में निवास करने वाले जो नागरिक हैं, निवास करने वाले, उनके लिए किस प्रकार के कानून होंगे। एक्विनास ने जो नागरिक कानून है उसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि ये सबके हित के लिए मानव तर्क बुद्धि का अध्यादेश है जिसे ऐसे व्यक्ति ने जारी किया है जो समुदाय की क्या करता है? देखभाल करता है। यानी चुनी हुई सरकार हो सकती है या फिर उस राज्य का जो शासक है, संप्रभु शासक है, उसके द्वारा बनाए गए ऐसे कानून जो मनुष्यों के लोक कल्याण के लिए बनाए गए, उनके हित के लिए बनाए गए, जन समुदाय के हित के लिए बनाए गए हैं। तो ये क्या है? मानवीय कानून या नागरिक कानून है। अब देखिए, कुछ मानवीय कानूनों की एक्विनास के द्वारा क्या बताई जाती है? विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं जो है वो एक्विनास ने बताई है। सबसे पहले मानवीय कानून की प्रथम विशेषता एक्विनास बताता है ये विवेक पर आधारित उद्घोषणाएं। क्योंकि मनुष्यों द्वारा इनका निर्माण किया जाता है तो मनुष्य विवेकशील प्राणी होने के नाते जो ये उद्घोषणाएं या घोषणा जो है वो विवेक पर आधारित होते हैं। ये सार्वजनिक कल्याण से सरोकार रखते हैं। यानी इनका उद्देश्य कानूनों का बनाने का, और जो बनाने वाली सरकार है वो किसके लिए कार्य करती है? सार्वजनिक कल्याण के लिए कार्य करती है। इनका जो स्वरूप होता है वो क्या होता है? ये सकारात्मक होते हैं, नकारात्मक प्रवृत्ति के नहीं होते, सकारात्मक होते हैं। इन कानूनों के पीछे सार्वजनिक मान्यता तथा सार्वजनिक सहमति होती है
और इसीलिए लोगों द्वारा इनका पालन किया जाता है, क्योंकि लोग अपने लिए उन कानूनों को क्या मानते हैं, उचित मानते हैं कि यदि हम ऐसा करेंगे तो इसमें हमारी क्या है, भलाई है, और इसीलिए सार्वजनिक सहमति उनको प्राप्त होती है। इनमें दंडात्मक शक्ति होती है। यदि आप इन कानूनों का उल्लंघन करते हैं या इन कानूनों के विपरीत कुछ कार्य करते हैं तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। यानी इन कानूनों के पीछे बाध्यकारी शक्ति होती है, दंडात्मक शक्ति होती है। ये प्राकृतिक कानून के अनुकूल होते हैं, प्रकृति के नियमों के अनुसार होते हैं। प्रकृति के जो नियम है, प्रकृति में किस प्रकार मनुष्य को आचरण करना चाहिए, उसके अनुकूल ये मानवीय कानून होते हैं। इन कानूनों का संबंध लौकिक संसार से होता है, पारलौकिक से नहीं। यानी धर्म से, राज्य द्वारा, संप्रभु शासक द्वारा या किसी व्यक्ति जिसने भी सार्वजनिक कल्याण के लिए कानून बनाए हैं, उनका लौकिक संसार से संबंध होता है, पारलौकिक से नहीं। यानी धर्म आपको कोई भी, जैसे अपन धर्म के किसी नैतिक नियम या सिद्धांत का पालन करते हैं कि आप आगे जाओगे तो आपका अच्छा होगा, अच्छी चीज़ें आप पाओगे, तो उनसे मानवीय कानूनों का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ये आपके इसी जीवन से संबंधित है। इस जीवन में आपका आचरण कैसा रहेगा, उससे ये कानून संबंधित होते हैं। मानवीय कानूनों के लिए एक्विनास दो बातें और बताता है कि इसके ऊपर भी कुछ सीमाएं होती हैं कि मनुष्य अपनी इच्छा से किसी प्रकार का कोई कानून है वो नहीं बना सकता। सबसे पहले वो बताता है कि ये कानून प्राकृतिक कानून के अनुरूप होना चाहिए। यानी मनुष्य नागरिक कानूनों का पालन तभी करेंगे जब ये प्राकृतिक कानून के अनुसार होगा, क्योंकि विवेकशील प्राणी द्वारा ही प्राकृतिक कानूनों का पालन किया जाता है और प्राकृतिक कानून के अनुरूप ही नागरिक कानून होने चाहिए। दूसरा ये है कि मानवीय जीवन के या मनुष्य का जो आध्यात्मिक जीवन होता है, उनसे नागरिक कानूनों को या मानवीय कानूनों को दूर रहना चाहिए। ये मनुष्य के संबंध, जो समूचा उसका जीवन है, उससे संबंधित नहीं होते। मनुष्य की पूर्ण निष्ठा का दावा ये कानून नहीं कर सकते। इसमें अपन एक बात एक्विनास की ये भी देख सकते हैं कि ये धर्मनिरपेक्षता की तरफ संकेत करता है। मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन से दूर रहना चाहिए। यानी मनुष्य किस धर्म को मानता है, किस धर्म का पालन करता है, किसकी पूजा करता है, उससे मानवीय कानूनों का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो दो सीमाएं वो बताता है, एक प्राकृतिक कानून के अनुरूप होना चाहिए और दूसरा आध्यात्मिक जीवन मनुष्य का जो है उससे दूर रहना चाहिए इन कानूनों को। धन्यवाद।